देखिए आज मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की। जो टॉपिक हमने लिया है वो समाकलन। तो स्टार्ट करते हैं। एंड ये एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा, 7 चैप्टर है ये समाकलन का है। और आई थिंक हम लोगों ने छोड़ा था खंडशः के आसपास, क्रमशः के आसपास छोड़ा था पार्शियल फ्रैक्शन से संबंधित। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक फार्मूला हमने लिया था, इंटीग्रेशन 1/x² - a² तो इसके लिए फार्मूला भी मैंने बताया था, तो फिर से बताएंगे। और एक नेक्स्ट और मैंने लिया था 1/इंटीग्रेशन a² - x²dx। तो इन्हीं दो का पहले डेरिवेशन करते हैं। हम लेते हैं पहला है हमारा इंटीग्रेशन 1/x² - a²dx। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम जानते हैं। a², इसको हम लिख सकते हैं 1/x² - a²dx। इसको हम लेते हैं x² - a² इक्वस टू, इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x - a, दूसरे में x + a। अब क्या करना है हमें, ऐसे सवालों को करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे, यानी कि x - a एंड x + a। तो इसको हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई x - a प्लस b, एक कांस्टेंट ले लेंगे x + a। आगे बढ़ते हैं 1/x - a x + a इक्वस टू, इसमें एलसीएम लेते हैं तो x - a x + a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a मल्टीप्लिकेशन ऑफ x + a प्लस b टाइम्स ऑफ x - a। चूँकि ये दोनों सेम है तो इनको कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या आएगा, ax, ये वाला नोट करते हैं, ये वाला। तो ये आएगा x + a प्लस b x - a इक्वस टू, a को अंदर मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाएगा ax प्लस a स्मॉल a प्लस bx माइनस ba। ओके, तो 1 = देखिए x और x को एक साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ax प्लस bx प्लस कैपिटल A स्मॉल a माइनस ba। x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस स्मॉल a इससे कॉमन लेते हैं तो ये a माइनस b हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पर x का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वो क्या है, a + b। और ये क्या है, आपका कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का कोफिशिएंट a - b है। अब क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं, यानी कि दोनों तरफ के पक्षों की क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो x का कोफिशिएंट इधर क्या है, a + b, यानी कि हम लिखेंगे a + b। अब इधर x है क्या, इधर लेफ्ट में नहीं है, तो जब नहीं है तो उसे हम क्या ले लेंगे, 0। इधर आपका कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या है, आपका a - b, और इधर क्या है आपका 1 है। तो यानी इधर का पूरा ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a स्मॉल a माइनस b इक्वस टू, ये इधर क्या है 1, यानी कि a माइनस b बराबर 1/a। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई।
हम इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वस टू 0 और a माइनस बी इक्वस टू 1/a। ऐड कर रहे हैं तो भी ऐड कर देते हैं। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 2a इक्वस टू कैपिटल A, 2a इक्वस टू 1/a, यानी कि e की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आएगा 1/2a। तो ये हमारे पास क्या है, a का वैल्यू आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या थी इक्वेशन 1, a प्लस बी बराबर 0 था। हमें चाहिए अब क्या बाकी रह गया, b निकालना। तो b को ब्रेक करेंगे, a को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का a। यानी कि b इज इक्वस टू a की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो ये माइनस का 1/2a आया। यानी एक वैल्यू माइनस में आई और एक प्लस में आई। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या था हमारा क्वेश्चन, हमारा कुछ ऐसा था, हमने लिखा था, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था x माइनस a मल्टीप्लिकेशन ऑफ x प्लस a, और ये है आपका x माइनस a। तो लिखते हैं यहाँ पर x माइनस a x प्लस a इक्वस टू a डिवाइडेड बाई x माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस a। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें a का वैल्यू पुट करना है। a का वैल्यू कहाँ आया था, ये आपका आया था। तो यहाँ पर ही हम क्या कर देंगे, रख देंगे a की वैल्यू। तो a की वैल्यू है आपका 1/2a डिवाइडेड बाई, ये है आपका x माइनस a प्लस, अच्छा b का वैल्यू क्या आया है, 1 माइनस का 2a है कुछ, तो इसको भी पुट करते हैं 1/2a डिवाइडेड बाई x प्लस a। ओके, देखिए इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो 1/2a x माइनस a प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे माइनस 1/2x प्लस a, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 1/2a x माइनस a माइनस 1/2 टाइम्स a भी यहाँ पर लिखना है 2a x प्लस a 1/। देखिए अब यहाँ पर तो ये तो इतना हो गया, इधर भी लिख लेते हैं x माइनस a। अब समझते हैं कि हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, करना क्या था। ये तो हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, हमें क्या करना था, समाकलन करना था, इंटीग्रेशन भी करना था ना स्टार्टिंग की। अगर सवाल की हम बात करें तो ये है हमारा, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो अब क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं, यानी कि हम ये हमारा था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वस टू, इसको हमने लिखा था इंटीग्रेशन, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1/x माइनस a और x प्लस a dx। इससे और आगे ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये वाला जो पोर्शन आया था इसको भी यहीं पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/2a और मल्टीप्लिकेशन ऑफ x माइनस a एंड माइनस 1/2a x प्लस a, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और हमने dx लगा दिया। dx लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर dx आप भूल जाएंगे तो इसका नंबर भी कट जाएगा आपका। तो इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीपल करते हैं
तो देखिए जो कांस्टेंट होता है शुरू से ही बताते चले आए हैं कि 1/2 तो भाई कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेते हैं। तो x माइनस ए एंड डी एक्स, एंड नेक्स्ट क्या है आपका माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए डी एक्स। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। पीछे आप सभी को हमने पढ़ाया था पिछले दिनों में, जब ये महामारी नहीं चल रही थी, हमने बताया था कि चूँकि वी नो दैट यहाँ पर अगर हम x माइनस ए को हम क्या करेंगे, ले सकते हैं x माइनस ए इज इक्वस टू टी। अगर आपको याद हो, ना याद हो तो फिर से बता दे रहे हैं। तो x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx आएगा। अब a तो कांस्टेंट है, a का तो 0 हो जाएगा, t का करेंगे तो dt हो जाएगा। इसको भी इसी प्रकार हम क्या करें, x प्लस a को हम मान लेते हैं z है, तो इसके क्या हो जाएगा dx, और a क्या हो जाएगा 0, और z का करें तो ये dz हो जाएगा। 1/2a इंटीग्रेशन x माइनस ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, यानी कि 1/x माइनस ए की जगह पर t पुट कर दिया, dx की जगह पर dt पुट कर दिया, माइनस 1/2a इंटीग्रेशन x प्लस ए की जगह क्या रखेंगे, z रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा dz, क्योंकि ये रहा dx और ये रहा इसके इक्वल टू में dz। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर तो इसको जब हम करेंगे तो ये मैं पहले सवाल लिख लेता हूँ। तो ये आपका 1/2a इंटीग्रेशन 1/t एंड dt माइनस 1/2a इंटीग्रेशन 1/z dz। चूँकि हम जानते हैं कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, log e बेस x। तो ऐसे ही इसको करते हैं भी, तो 1/2 अब log 1/t है तो इसका क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, माइनस 1/2a z का क्या हो जाएगा, log z हो जाएगा। फिर कांस्टेंट चूँकि इंटीग्रेशन किया है तो c आप लगा सकते हैं। 1/2a log। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई वैल्यू किसी को इक्वल मानते हैं तो उसकी वैल्यू अर्थात उसका मान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि t का हमें मान रखना है तो हम देखना चाहेंगे t का हमने क्या माना था, t इज इक्वस टू एक्स माइनस ए माना था, और z इक्वस टू क्या मैंने माना था, x प्लस ए। तो वैल्यू यहाँ रखते हैं, यानी कि x की जगह हम क्या, t की जगह क्या रखेंगे, x माइनस ए, और माइनस 1/2a z की जगह क्या रखेंगे, x प्लस ए। खैर चूँकि फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो इसको थोड़ा अभी ब्रेक करते हैं। चलिए खैर खड़े होते हैं। 1/2a कॉमन ले लेते हैं, तो यह आएगा log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए। अब यहाँ पर एक आपको फार्मूला मैंने पढ़ाया था, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। तो देखा जाए यही लिखा हुआ है, ये इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2a log x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस, और ये जो आपका प्लस इधर आपका c चल रहा था, आप c लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।
चलिए खैर ऐड कर लेते हैं, प्लस सी प्लस सी प्लस सी और प्लस सी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फार्मूला मिला था इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx इक्वस टू 1/2a log x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। इसे आपको याद रखना है, प्लस सी। ये आपका फार्मूला हो गया, ड्राइव हो गया। और नेक्स्ट जो आपको सवाल अपने मन से करना है वो ये है 1/a² माइनस x² dx। तो इसको भी इसी प्रकार करना है कि a² माइनस x² है, तो इसको हम वैसे ही कर लेंगे। a² को हम a माइनस एक्स और a प्लस एक्स लिख लेंगे। फिर वैसे ही जैसे अभी मैंने बताया वैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो खैर ये दो फार्मूले थे, अब इसी के आधार पर हम कुछ और समझते हैं। अब इसका एप्लीकेशन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, मान लेते एक सवाल है हमारे पास, कौन सा है वो, इंटीग्रेशन 1/2² एक्स कर लेते हैं, x² माइनस 4² अब इसे हमें क्या कह रहा है कि सॉल्व कीजिए। और खैर सभी लोग जितने भी फार्मूले हैं वो सब याद कर लें, इंटीग्रेशन के रिवाइज कर लें कि वो पहले ही बताया गया है आपको, तो उसको याद कर लें, नहीं तो नहीं समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी फिर। तो खैर इसको करना है हमें। तो ये है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 4²। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हम यहाँ पर अपने फॉर्मूले को देखेंगे जो भी हमने ड्राइव किया था, इंटीग्रेशन x² माइनस a² dx। देखिए a² की यहाँ जगह पर क्या है 4 है और x² की जगह तो x² है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 1/x² माइनस a² है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी जो हमने ड्राइव किया 1/2a log x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए मॉड ऑफ। तो उसी प्रकार इस सवाल को भी हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें, यानी कि सॉल्व करना चाहें, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए यहाँ a है, a की जगह क्या है 4 है, तो a की जगह मैंने 4 कर दिया। और फिर ये देखिए log है, log लिखा, और x की जगह तो भाई x ही है, a की जगह क्या है 4 है, a की जगह 4 है ना। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 1/8 log x माइनस 4 x प्लस 4, ये इसका आंसर हो गया। एक जो समझने वाली बात है कि एक और जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, सर फॉर एग्जांपल ये सवाल चेंज होता है 4² माइनस x² dx। अब इसे सॉल्व करना था, तो यहाँ ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 4² माइनस x² जो है वो इससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले x है और यहाँ पर पहले a आ जा रहा है, अर्थात 4 आ जा रहा है, कांस्टेंट आ जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दूसरे वेपन का यूज करेंगे, जो है हमारा 1/a² माइनस x², इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। और ये फार्मूला क्या है, ये अभी मैंने आपको ड्यूटी दी है कि आप इसको ड्राइव करें और फिर इसकी हेल्प से, जैसे ये मैंने बताया वैसे आप ये करेंगे, और ग्रुप पे उसका फ़ोटो लेके हम शेयर करेंगे। तो खैर ये हो गया आपका दूसरे टाइप के सवाल की बात करते हैं।
सो फॉर एग्जाम्पल इसी टाइप का एक सवाल और लिखा हो, इंटीग्रेशन 1/x + 2 एंड x + 3। ओके, अब इसे वही कैसे सॉल्व करना है? तो सिंपल सी बात, वही पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। इसमें क्या है, x + 2 एंड x + 3, यानी कि इसको हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई x + 2 और प्लस b डिवाइडेड बाई x + 3। ओके, फिर जैसे अभी हमने बताया था ना, जो फार्मूला ड्राइव करवाया था, इसी के लिए तो बताया था। नहीं तो चाहते फार्मूला डायरेक्ट लिखा देते हैं। तो x + 2 x + 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a टाइम्स ऑफ x + 3 b मल्टीप्लिकेशन ऑफ x + 2। ओके, तो वैसे ही पूरा सॉल्व करेंगे और इसमें क्या करेंगे आप, a एंड b की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वैसे ही सेपरेट करके जैसे मैंने पहला बताया था वैसे ही आपको इसे सॉल्व करना है। तीसरे टाइप की प्रॉब्लम ये हो सकती है कि क्वाड्रेटिक दे दिया जाए, x² प्लस फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने 4x + 2। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। x² + 3x + 2 का फैक्टर करेंगे, यानी कि x² + 2x + x + 2। x कॉमन ले लेते हैं, तो x + 2 एंड +1 कॉमन, x + 2। ओके, तो एक ब्रैकेट में आएगा आपका x + 2, दूसरे में x + 1। ओके, अब क्या करेंगे, ये किसके बराबर है, इसके बराबर, वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, x + 2 x + 1 dx। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे, जैसे अभी बताया, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन x + 2 x + 1 = a डिवाइडेड बाई x + 2 x + 1 प्लस b डिवाइडेड बाई